देखो, हिंदुस्तान के अंदर हो, कर्नाटका के अंदर हो, ये एसडीपीआई या एमआईएम जो है, ये मुसलमान के हक के लिए या कांग्रेस से नाराजगी के लिए, ये मुसलमान की जो नाराजगी को ये रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, या मुसलमान के हक के लिए रिप्रेजेंट नहीं करते। इनका एक ही मकसद होता है, कांग्रेस को हराना। अभी समझो कि कहीं भी तुम जाओ, एमआईएम हो, एसडीपीआई हो, वो कांग्रेस के खिलाफ कैंडिडेट डाल के कांग्रेस के खिलाफ कैंपेन करते हैं। कांग्रेस को हराना उनका मकसद है, क्योंकि इन रिटर्न बीजेपी उसमें सक्सेस होती है। सो उनका इंटेंशन ये है। दावणगेरे साउथ में महरोज खान का जोरदार कैंपेन, एसडीपीआई और एमआईएम पर हमला। एसडीपीआई और एमआईएम का मकसद कांग्रेस को हराना और बीजेपी को फायदा पहुंचाना है। महरोज खान ने कहा कि न सिर्फ सादिक पहलवान बल्कि पूरी दावणगेरे की जनता इलेक्शन के बाद हलवा पूरी खाएगी, कांग्रेस पार्टी की कामयाबी का जश्न मनाएगी। पेश है जनूबी हिंद न्यूज की महरोज खान से खास गुफ्तगू। दोस्तों, दावणगेरे साउथ बाई इलेक्शन का मुकाबला काफी दिलचस्प बना हुआ है। यहां पर बीजेपी और कांग्रेस के दरमियान डायरेक्ट फाइट है, लेकिन दरमियान में एसडीपीआई और आजाद उम्मीदवार कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए, कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए नुकसान या फायदे का सबब बन सकते हैं। दावणगेरे की सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका 5 गारंटीज इंप्लीमेंटेशन अथॉरिटी के वाइस चेयरमैन और कांग्रेस के एक सुलझे हुए लीडर, एक डिसेंट लीडर महरोज खान। महरोज खान साहब, आप मसलसल जो है दावणगेरे में हैं और कैंपेन कर रहे हैं कांग्रेस की जीत के लिए, कांग्रेस के उम्मीदवार की जीत के लिए, तो क्या महसूस हो रहा है? नहीं, हमें ये जब इलेक्शन डिक्लेयर हुआ, उसके बाद में जब नॉमिनेशन फाइल हुए, तब से हमारे पार्टी के हर लीडर दावणगेरे में बूथ लेवल में, ग्रास रूट लेवल में काम कर रहे हैं। बहुत सारे मिनिस्टर्स, एमएलएस, पार्टी के वर्कर्स, ऑफिस बेरर्स बहुत एक एंथुजियाज्म से काम कर रहे हैं। ये सीट एक वेरी इंपॉर्टेंट सीट है कांग्रेस पार्टी के लिए। ये बहुत एक 7-8 बार जो हमारे शामनूर शिवशंकरप्पा साहब वहाँ से जो एमएलए बन के थे, तब से लेकर आज तक ये कांग्रेस के गढ़ बोल के माना जाता है। बिल्कुल भी कांग्रेस का एक किला समझा जाता है दावणगेरे साउथ को, पूरे दावणगेरे को। लेकिन हम देखते हैं कि जब इलेक्शन शुरू हुआ तो कांग्रेस गो बैक के नारे लगे और यहाँ के, लेकिन हम देखते हैं कि जब यहाँ इलेक्शन शुरू हुआ तो कांग्रेस गो बैक के नारे लगे और यहाँ के माइनॉरिटीज में, मुसलमानों में नाराजगी देखने को मिली। अब वो कहाँ तक पहुंची है? ज़रूर नाराज़गी थी, और जो नाराज़गी थी वो गलत भी वो मैं नहीं बोलता, क्योंकि हर आदमी को टिकट पूछने का हक है। और जहां अब हमारे इससे इतने मैक्सिमम जो वोटर्स हमारे हैं, तो हमारे कौम में, हमारे वोटर्स में भी थोड़ा बहुत था कि उनको एक मुसलमान को ये बार ये सीट देना बोल को। लेकिन ये एक बात हम समझने की कोशिश करना, ये जो सीट थी 5 साल के लिए शामनूर शिवशंकरप्पा साहब जीते थे। अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो गई, उसके बाद ये सीट उनके ग्रैंडसन को हम दे के, समर्थ को। ये जो कांग्रेस की 5 साल की सीट थी, उनके फैमिली में, अरे कांग्रेस में एक रिवाज भी है कि अगर कोई फैमिली मेंबर जो सिटिंग एमएलए रहते हैं, अगर गुजर गए, उनका इंतकाल हो गया, तो नॉर्मली उनके घर वालों, उनकी बीवी या बेटा, भाई, ऐसा देने का एक रिवाज है। जैसा कि अब बागलकोट में जो मेटी साहब का इंतकाल हुआ तो उनके बेटे को सीट दिए, तो उसी तरह से वो पॉलिसी हम दावणगेरे में भी कांग्रेस पार्टी पॉलिसी के हिसाब से करके, यानी हमदर्दी की बुनियाद पर आपने जो है ये इस बार शामनूर शिवशंकरप्पा के खानदान को टिकट दिया। क्या आइंदा के इलेक्शन में, 2028 के असेंबली इलेक्शन में, क्या आप भरोसा देते हैं कि ये सीट माइनॉरिटीज को दी जाएगी? 28 के इलेक्शन में माइनॉरिटीज को सीट देना, माइनॉरिटीज पूछना उनका हक है, पूछेंगे तो हाईकमांड और पार्टी इसके ऊपर डिसाइड करेगी। लेकिन बात रही, जैसे आपने इससे पहले मेरा क्वेश्चन किया था कि मुसलमानों में थोड़ी नाराजगी है,
यही मैं बोलता हूँ कि नाराजगी थी, अब वो नाराजगी कंप्लीट चली गई है। ऐसी कोई, क्योंकि मैं उधर 6 दिन से मैं उधर ही था, और सलीम भाई, रिजवान भाई, हमारे तनवीर सेठ भाई, हारिस भाई, बहुत सारे हमारे मुस्लिम लीडर्स, जो हमारे मुस्लिम ऑफिस बेरर्स जो हैं, चेयरमैन्स हैं, ये सब उधर काम कर रहे हैं। स्पेशली हम मुसलमानों के जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, मुस्लिम लीडर्स हैं, लोकल लीडर्स हैं, उनके घर को जाके बात कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट जो लीडर्स हैं उनसे हम इंटरेक्शन कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। जब हम उनसे बात कर रहे हैं तो हमको रिस्पांस मिल रहा है कि वो कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं, कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एसडीपीआई भी है और आज़ाद उम्मीदवार भी हैं जो माइनॉरिटीज से हैं, और ये भी पूरी कोशिश कर रहे हैं, और ये कांग्रेस के साथ, कांग्रेस से जो नाइंसाफी है उसे हाईलाइट करते हुए चुनावी मैदान में कूद पड़े हुए हैं। देखो, हिंदुस्तान के अंदर हो, कर्नाटका के अंदर हो, ये एसडीपीआई या एमआईएम जो है, ये मुसलमान के हक के लिए या कांग्रेस से नाराजगी के लिए, ये मुसलमान की जो नाराजगी को ये रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, या मुसलमान के हक के लिए रिप्रेजेंट नहीं करते। इनका एक ही मकसद होता है, कांग्रेस को हराना। अभी समझो कि कहीं भी तुम जाओ, एमआईएम हो, एसडीपीआई हो, वो कांग्रेस के खिलाफ कैंडिडेट डाल के कांग्रेस के खिलाफ कैंपेन करते हैं। कांग्रेस को हराना उनका मकसद है, क्योंकि इन रिटर्न बीजेपी उसमें सक्सेस होती है। सो उनका इंटेंशन ये है। मैं ये नहीं मानता कि एसडीपीआई जो है, ओके, एसडीपीआई अगर सोशल सर्विस कर रही है, कौम की कोई खिदमत कर रही है, वो एक बात है, लेकिन पॉलिटिकल एजेंडा जो एसडीपीआई का है, सो आई डोंट थिंक सो दे आर रिप्रेजेंटिंग मुस्लिम्स। उनका मकसद कांग्रेस को हराना है, मुसलमानों के हक के लिए पॉलिटिक्स करना उनका मकसद नहीं है। महरोज खान साहब, आप 5 गारंटीज अथॉरिटीज के वाइस चेयरमैन हैं। 5 गारंटीज आप जनता की जो है 5 गारंटीज आपने इंप्लीमेंट किए हैं, लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि मुसलमानों की 5 गारंटीज कब इंप्लीमेंट करेगी कांग्रेस पार्टी? जैसे कि 2B रिजर्वेशन है, एंटी काउ स्लॉटर बिल है, एंटी कन्वर्जन बिल है, हिजाब का मसला है, अजान का मसला है, ये 5 गारंटीज कब पूरी होंगी? सही, जबकि साढ़े तीन साल निकल रहे हैं। हमारे सीएम ने वादा किया है इसके, देखो, द मैटर इज सब जुडिस है। सो मोस्ट ऑफ दी जो भी बोल रहे हैं इश्यूज जो हमारे हैं, इट इज सब जुडिस, मैटर इज सब जुडिस, कोर्ट में है। इसके ऊपर हमारी गवर्नमेंट कहीं भी नेग्लेक्ट कर रहे नहीं। हमारा मकसद मुसलमानों को प्रोटेक्ट करना, डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करना, सेक्युलरिज्म को प्रोटेक्ट करना, कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करना, स्पेशली मुसलमान का जो इंटरेस्ट है, जो उनका ग्रोथ है, उनका डेवलपमेंट है, उनका प्रोग्रेस है, इसके ऊपर हमारे तवज्जो ज्यादा है हमारे गवर्नमेंट की। ये जो इश्यूज है, इसके ऊपर सीएम साहब भी स्टेटमेंट देकर हैं। हम आने वाले दिनों में ये जो भी प्रॉब्लम्स है, इश्यूज है, इसको हम रिजॉल्व करेंगे और मुसलमान के हक में हमारी गवर्नमेंट काम करेगी। लेकिन देख रहे हैं कि 3.5 साल गुजर रहे हैं आपकी हुकूमत बने, अब तक कोई भी एक भी मसला इस सिलसिले में हल नहीं हुआ, और यही बात जो है एसडीपीआई और इंडिपेंडेंट उम्मीदवार और यहाँ तक कि सीएम इब्राहिम ने यही बात उठाई। देखो, सीएम इब्राहिम साहब अगर ये बात उठा रहे हैं तो सिर्फ इलेक्शन में आके वो कैंपेन में ये बात उठा रहे हैं। ओके, सो सीएम इब्राहिम साहब अकेले, ही इज नॉट द वॉइस ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी इन कर्नाटका। ड्यू रेस्पेक्ट टू हिज सीनियरिटी, ड्यू रेस्पेक्ट टू हिज लीडरशिप, बट एक चीज मैं बोलना चाहता हूं, जो भी ये इश्यूज है, कांग्रेस गवर्नमेंट इन कर्नाटका, हमारे सीएम हो, डीसीएम हो, हमारे लीडर्स सीरियसली ये इश्यूज के ऊपर हम काम कर रहे हैं। इसको रिजॉल्व करने आने वाले दिनों में ये रिजॉल्व होगा, जरूर रिजॉल्व होगा। एक बात ये भी सामने आ रही है कि दावणगेरे साउथ में कांग्रेस के लीडर ही कांग्रेस के उम्मीदवार को हराने वाले हैं, क्योंकि कई लीडर्स शामिल नहीं हुए इस कैंपेन में, चाहे वो जमीर अहमद खान हो, एमएलसी अब्दुल जब्बार हो, एमएलसी नसीर अहमद हो। ऐसा नहीं लगता। अभी देखो, सीएम भी उनके स्पीच में और स्टेटमेंट में बोले कि जमीर भाई 5 तारीख को दावणगेरे को आ रहे हैं, 6, 7 बागलकोट को आ रहे हैं। आने वाले दिनों में, अभी इलेक्शन है, 9 तारीख तक इलेक्शन है, तो जरूर ये लीडर आएंगे। ऐसा नहीं कि ये लीडर कोई मकसद रख के कांग्रेस के खिलाफ हम कुछ कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। जमीर भाई अब केरला में है, तो इसलिए वो केरला में उनको ड्यूटी डाल के ये इसी से, अब वो भी बोले आने वाला हूं बोलकर रहे हैं, वो भी हैं, सीएम भी बोले हैं। बट एज ऑफ नो जो भी हमारे लीडर्स है, बड़े बड़े लीडर्स हैं, अब सलीम भाई रात दिन उधर काम कर रहे हैं, रिजवान अरशद साहब रात दिन काम कर रहे हैं, तनवीर भाई और हमारे हारिस भाई उधर ही काम करके हैं, मैं भी 6 दिन से इधर ही हूँ। तो इसका मकसद ये नहीं कि मुसलमान लीडर काम कर रहे हैं, नहीं बोल के नहीं, हर मुसलमान लीडर काम कर रहा है। जमीर भाई को एआईसीसी से उधर इंचार्ज डाल के थे, तो वो भी 5 तारीख को आती बोल के हैं, तो जरूर आएंगे आने वाले
चंद स्टेटमेंट जो सामने आए, चाहे वो मल्लिकार्जुन साहब के हों, सुरजेवाला साहब के हों, यहाँ पर ये बात कही जा रही है कि इन्होंने मुस्लिम लीडरों की तौहीन की है, बेइज्जती की है, और साथ ही उलमाए कराम की भी बेइज्जती की है। ऐसी बातें सामने आ रही हैं। ये सब गलत है, ये सब मिस इन्फॉर्मेशन है। मिस इन्फॉर्मेशन को थोड़े लोग ये इसको ये मिस इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं। सुरजेवाला साहब हो, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हो, कहीं भी हमारे उलेमा को तौहीन करके नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। आई डोंट नो ये कहाँ से कौन बात ये स्प्रेड कर रहे हैं, क्या मकसद से कर रहे हैं, इसका फायदा किसे हो रहा है मुझे मालूम नहीं। ये सब झूठ है। यहाँ पर ये भी देखने को मिल रहा है कि न सिर्फ मुस्लिम वोट बल्कि अहिंदा वोट को भी डिवाइड करने की कोशिश की जा रही है, और इससे कांग्रेस को नुकसान होगा और कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि कांग्रेस के लिए जीत हासिल करना आसान नहीं है दावनगेरे साउथ में। दावनगेरे साउथ में किसी हालत से कांग्रेस पार्टी को किसी तरीके का नुकसान नहीं है और होने वाला भी नहीं है। ये वोट तकसीम होते हुए दिखाई दे रहे हैं, अहिंदा के भी और मुस्लिम वोट भी। नहीं, मुसलमान के वो तकसीम हो रहे, मैं ये नहीं मानता। अभी आपको दिख रहा है बिकॉज ये वी आर इन द मिडल ऑफ द कैंपेन, तो आपको ये लग रहा है। आते आते जब ये कैंपेन एंड होता है तो मुझे पूरी उम्मीद है हमारे कौम मुसलमान के हर वोटर कांग्रेस पार्टी को वोट करेंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ही सिर्फ मुसलमान के हक के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने का काम सिर्फ कांग्रेस पार्टी कर सकती है। आज हमारे वोटर्स भी जो हैं वो इंटेलिजेंट हैं और वो सोच समझ के वोट करते हैं, इसकी गारंटी मुझे है। बात रही आइंदा वोट की डिवाइड होने की, ऐसा भी कुछ नहीं लग रहा मुझे। उधर लिंगायत हो, आइंदा वोटर्स हो, मुसलमान हो, दलित हो, ओबीसी हो, सब मिलके काम कर रहे हैं। आप जाके कैंपेन देखिए हमारा उधर जो ग्राउंड में, अगर आप जाके कैंपेन देखेंगे, हर लीडर, हर कौम का, हर कम्युनिटी का लीडर आज काम कर रहा है और हमारा कैंपेन हर दिन एक दिन हमारा कैंपेन इंप्रूव होते जा रहा है। तो इब्तिदा में जो ऑपरेशन पहलवान था उसमें आपने कामयाबी हासिल की, सादिक पहलवान को मनवाने में आपने कामयाबी हासिल की, और हो सकता है कि सादिक पहलवान, जैसा कि मेरी एक रिपोर्ट में मैंने कहा था कि दावनगेरे के हाथी राजा हैं, जिसे हर सियासी पार्टी बुला रही है, हाथी राजा हमारे घर आओ, हलवा पूरी खाओ। तो सादिक पहलवान को जाहिर सी बात है कि अगर आपकी पार्टी जीत जाती है तो सादिक पहलवान को हलवा पूरी मिलने वाली है, लेकिन क्या दावनगेरे के जनता को हलवा पूरी मिलेगी? दावनगेरे जनता को भी हलवा पूरी मिलेगी और आने वाले दिनों में सादिक पहलवान को भी आई थिंक पार्टी विल टेक अ राइट डिसीजन टू गिव हिम ड्यू रेस्पेक्ट इन द पार्टी। तो आखिर में क्या मैसेज है मेहर साहब? मैं दावनगेरे के वोटर्स, स्पेशली हमारे मुसलमान भाई बहनों से यही गुजारिश करता हूं कि आज कांग्रेस के अंदर, कांग्रेस कर्नाटका के अंदर जो 5 गारंटी की जो कांग्रेस गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट आज तक 1,20,000 करोड़ हमें 5 गारंटी के ऊपर हम लोगों को देकर हैं। इसमें गृह लक्ष्मी हो, शक्ति हो, इसमें से हमारे जो माँ बहना है इनके लिए बहुत बड़ा फायदा हो गया है। सो आज कर्नाटका के अंदर 1,20,000 पर 2,000 जो घर में जो हेड ऑफ दी फैमिलीज जो बोलते हैं, जो हमारे लेडीज जो हैं, सीनियर्स हैं, उनको आज गृह लक्ष्मी मिल रहा है। हमारे आज जो बच्चियां जो हैं, शक्ति बस जो फ्री है, इसके ज़रिए से आज हायर एजुकेशन को जाने का उनका मौका मिल रहा है। जो विलेजेस से सिर्फ तालुका तक आने वाले थे आज सिटी को पढ़ने आ रहे हैं, बैंगलोर को आ रहे हैं। जॉब्स के लिए हमारे बच्चियां आज विलेजेस से टाउन से सिटी को आ रहे हैं। इसका फ़ायदा हमारे कौम को इन जनरल सबको हो रहा है, सबको हो रहा है। खुसूसन इसका फ़ायदा कर्नाटका के अंदर माइनॉरिटीज़ को, SC/STs को और OBCs को 80% इसका फायदा हो रहा है। तो मुझे पूरा आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि दावनगेरे साउथ में कांग्रेस पार्टी की जीत होगी, समर्थ की जीत होगी और हमारी कांग्रेस गवर्नमेंट जो आज कर्नाटका में है, इसको एक एंडोर्समेंट भी इसमें मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, ये थे महरोज खान साहब ने साफ तौर पर कहा कि 5 गारंटीज, जनता की 5 गारंटीज से जो है कांग्रेस पार्टी को फायदा होगा, और साथ ही इन्होंने ये भी भरोसा दिया कि मुसलमानों की गारंटीज को भी कांग्रेस पार्टी पूरा करेगी। और साथ ही इन्होंने ये बात भी कही कि इलेक्शन के बाद हलवा पूरी सिर्फ सादिक पाशा नहीं बल्कि पूरे दावनगेरे की जनता खाएगी। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट।